शासन है, लेखपाल है, वो पैसा लूट रहा है। वो लेखपाल बोल रहा है कि हमको पैसा दीजिए। इन फाइलों के लिए मैंने 1500 रुपया दिया है लेखपाल को। लेखपाल का नाम भी बताऊं? बोले कि आप हमको पैसा दे देंगे ना तो मैं आपका फाइल तुरंत भेज दूंगा, आपका पेमेंट तुरंत हो जाएगा। जो भी होगा लाठी खाना भी पड़ेगा, फिर भी हम उनको पत्रक देंगे। सरकार जोगी सरकार से मतलब है, यहाँ के भ्रष्ट जो है डीएम है। आज से ठीक 6 दिन बाद 27 फरवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आने वाले हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चिदबरा गांव सब्जी मार्केट से करीब 100 मीटर की दूरी पर। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं टेंट तंबू लगाने का काम बड़े ही ज़ोरों से चल रहे हैं। यहाँ आगामी 27 फरवरी को आने वाले हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, और इस जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आ रहे हैं, इसके लिए कार्यदायी संस्था को 18 माह का समय दिया गया है और 6000 करोड़ इसकी लागत है। आनन फानन में 27 फरवरी को उद्घाटन तो भले ही हो जाएगा, लेकिन उसके पहले एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा भूमि की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो 6000 करोड़ लागत है उसमें किसानों के लिए जो भूमि अधिग्रहण जो मुआवजा है उसको भी शामिल किया गया है। मेरा कहने का आशा ये है कि 27 फरवरी को भले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन कर देंगे, और जैसा कि यहाँ के सांसद विजेंद्र सिंह मस्त का कहना है कि 18 माह का समय दिया गया है कार्य पूरा करने के लिए, और जिसके मद्देनज़र आनन फानन में अब नितिन गडकरी साहब आ रहे हैं, उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है जिस हिसाब से समय दिया गया है 18 माह का, और काम भी बहुत तेज़ी के साथ होगा, तभी 18 माह में पूरा हो पाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, जिन किसानों की भूमि लेकर इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा, उन किसानों को मुआवजा मिला है कि नहीं। यहाँ के स्थानीय किसान, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक हम लोगों को कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में किसानों को मुआवजा दिए बिना या उसमें लेट लेते भी कहने का आशा ये है कि जितनी जल्दी जितनी हड़बड़ी इस उद्घाटन करने में है, उतनी हड़बड़ी अगर अधिकारी नेतागण अगर किसानों को मुआवजा दिलाने में करते तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस सड़क के भव्य उद्घाटन में वो किसान भाई भी शामिल हो पाते। लेकिन इस देश का इतिहास रहा है, किसान हमेशा से ही परेशान रहे हैं, त्रस्त रहे हैं। बीते दिनों बहुत ज़ोरों शोरों से एक आंदोलन भी हमने देखा था दिल्ली में, और अब यहाँ की किसानों की जो पूर्वजों की भूमि जिस पर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है, वो भूमि अधिग्रहण के तहत अब ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में चला जाएगा। लेकिन उसके लिए जो किसानों की जो वाजिब हक जो मुआवजा मिलना चाहिए, वो मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में वो लोग किस हिसाब से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को देख रहे हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद ये बलिया के लिए मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन हम किसी को परेशान करके विकास की नई गाथा नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जाएंगे किसानों के पास, किसान भाइयों के पास, और उनसे भी बातचीत करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये पिलर है। इस पिलर के बारे में पहले आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। ये पिलर जो है आगामी 27 फरवरी को चिदबरा गांव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब आ रहे हैं ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने। इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये इसका सीमांकन है जिसका पिलर है। बेशक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद बलिया विकास के मामले में मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई शक कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले बात यह है कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहित करके इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा, वो किसान भाई हमारे कितने खुश हैं। क्योंकि हर वक्त हर बार चाहे केंद्र के मोदी सरकार हो, प्रदेश के योगी सरकार हो, माने मोदी हो, योगी हो या नितिन गडकरी हो, कोई भी मंत्री हो, पहले वो लोग हर चीज़ में, हर मामले में, विकास के मामले में किसानों को पहले पायदान पर रखते हैं। अब चूंकि मैं स्टूडियो में बैठ के भी ये दिखा सकता था कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, यहाँ के इतना किसानों को इतना पैसा नहीं मिला, तो वो लग सकता था कि हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ या भाजपा विरोधी पत्रकार हूँ। इसलिए मैं इस वक्त आया हूँ सिंहपुर गांव में, और जो ज़मीनी हकीकत है मैं उसको दिखाने आया हूँ। मैं सीधा किसानों से बातचीत करूँगा, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर कि यहाँ के किसान कितने खुश हैं वो बात करूँगा।
और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन जाने से उनको क्या फायदा होगा, उनका नुकसान क्या है, हर बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। चाचा जी, सबसे पहले आपका चैनल पे नमस्कार। चाचा जी, आपका नाम सर? मैं सुनील कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट सिंहपुर, थाना फेफना, जिला बलिया का रहने वाला हूँ। हमारा जो है ग्रीन फील्ड में ज़मीन जा रही है। हमारी ज़मीन अधिकृत हो चुकी है। पैसा मिला है चाचा जी? 3 महीना हमको रजिस्ट्री करे हुए हो गया है। ठीक है ना। हमको एक पैसा नहीं मिला है। वो लेखपाल बोल रहा है कि हमको पैसा दीजिए। किस बात के लिए पैसा मांग रहे हैं आपसे? अब यही तो समझ में नहीं रहे। काश्तकार को मैं गृहस्थ आदमी क्या जानता हूँ भाई, गृहस्थ आदमी में मैं क्या जानता हूँ। बलिया गया जिस दिन रजिस्ट्री करने के लिए बुलाया था उस दिन गया तो हमारा 700 रुपये लगा। हाँ, फ़ोटो कराइए, ये कराइए, वो कराइए, सब करा कर लेकर दे दिया। इसके बाद वो बोल रहा है। तो क्या चाचा जी आपको लग रहा है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनना अभी तक शुरू नहीं हुआ और इसमें अधिकारियों की लूट खसोट जारी हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राह नहीं है भाई, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये हो रहा है। मैं खुद दे चुका हूँ, 1500 रुपये लेखपाल को दिया हूँ। हमारी 3 फाइलें हैं, एक हमारी भाभी की और एक हमारी औरत की। 3 फाइलों के लिए मैंने 1500 रुपये दिया है लेखपाल को। लेखपाल का नाम भी बताऊं? आपने उनसे पूछा नहीं कि किस बात का आप पैसा मांग रहे हैं? वो बोले कि आप हमको पैसा दे देंगे ना तो मैं आपका फाइल तुरंत भेज दूंगा, आपका पेमेंट तुरंत हो जाएगा। अच्छा, ये लेखपाल बोले हैं? और क्या, मैं झूठ थोड़ा ही बोल रहा हूँ। इसकी शिकायत सर आप किसी को किए थे? जिलाधिकारी किसी करें भाई, हम काश्तकार आदमी अपना खेत देखें या जाकर कचहरी में घूमें? बात चाचा जी की सही है। अंधेर नगरी चौपट राजा चोर चोर मौसेरा भाई। तो यहाँ हम एक किसान भाई से बात भी किए हैं, उनकी दुख और दर्द को भी जाने हैं। यहाँ अभी इस वक्त बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हर एक किसानों से बात करूँगा। और जो ज़मीनी हकीकत है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने के पहले किसान किस हद तक परेशान है, किस हद तक चिंतित है, मैं उस पर भी बात करूँगा। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ भैया, जब तक किसान का पेट नहीं होगा पैसा, तब तक हम लोग कितना 1 किलो मिट्टी नहीं गिरने देंगे भाई। अच्छा, ये बताइए 27 तारीख को आ रहे हैं नितिन गडकरी, क्या उसके पहले क्या करेंगे आप लोग? हम तो चलेंगे उनके पास चलेंगे, हम लोग उनके पास चलेंगे, अपना पत्रक हम लोग देंगे, जो भी होगा लाठी खाना भी पड़ेगा, फिर भी हम उनको पत्रक देंगे। शिलान्यास करने आ रहे हैं, हम लोगों को पैसा नहीं मिला, हमारी ज़मीन छीन गई, हमारी ज़मीन भी छीन गई, हमें पैसा भी नहीं मिला, तो फिर बताइए क्या मैं खुदकुशी करूँ? तो अरे सर, चाचा बात तो सही है आपकी, जो दर्द है बिल्कुल सही है, लेकिन ये बताइए विकास भी तो होगा ग्रीनफील्ड से? ग्रीनफील्ड से विकास होगा, लेकिन काश्तकारों का पैसा मिल जाएगा इसके बाद ना। हाँ, किसानों का पैसा मिलना जरूरी है, इसके बाद तो विकास होगा। हमारे यहाँ रोड आएगी, शासन है, लेखपाल है, वो पैसा लूट रहा है। देखने के लिए आप लोग तो विधायक भी चुने हैं, सांसद भी चुने हैं। विधायक जो है, न विधायक आता है ना एमपी आता है, यहाँ पर कोई नहीं आता है। हमारे पास है, देखिए ये पुल है, थोड़ा उधर जूम करो बाबू, देखो 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 देखो, ओ पुल देखो, हमारे पास पुल है, हम अपने खेत में बनवाया हूँ। कोई सरकार हमको पैसा नहीं दिया है। 4 मंडे का हमारा रकबा है, वो 2 मंडे मैंने पुल में दे दिया सारी जनता के लिए। मैं कोई 1000-2000 बीघे का काश्तकार नहीं हूँ, 2-4 बीघे का काश्तकार हूँ, ठीक है ना। वो ज़मीन दे दिया, फिर भी वो पुल देखिए यातायात बाधित है। 1,67,00,000 रुपया उसमें लागत आया हुआ है, वो सरकार ने दी है। कौन बिगड़ रहा है? हम बिगड़ रहे हैं। जब हमको दिया है तो हम बिगड़ रहे हैं। वो पुल, तो क्या लग रहा है जिसका चुनाव आपने किया है गलत किया है? हाँ, जो तो विधायक हुआ है वो तो गलत है भाई, जो विधायक हुआ है वो तो गलत है। उसके आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों पर्दा पड़े हुए जानते हो? क्योंकि वो सपाई है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ना देखिए, मैं आपको और एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, 1 मिनट। चाचा जी ये जो प्रोजेक्ट है ये केंद्र सरकार की है और केंद्र में इस समय बीजेपी से, इसमें विधायक से कोई मतलब ही नहीं है। मैं सांसद की बात कर रहा हूँ। सांसद जी हमारे हैं मस्त जी, उनको देखना चाहिए। वो भी आए थे, यहाँ पे आए थे? नहीं आए थे, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। ऐसा है
कि जब रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री करने के बाद अब प्रशासन ये कह रहा है कि आपका वर्ग 2 में है, वर्ग 4 में है, वर्ग 9 में है। हम लोग तो वर्ग 4 वर्ग 9 जानते नहीं थे। रजिस्ट्री कराने लगे, कानगो लेखपाला के बोलने लगे रजिस्ट्री कराओ रजिस्ट्री कराओ। हम रजिस्ट्री कर दिए। पैसा जब देने की बारी आई तो बोले ये तो आपकी ज़मीन वर्ग 2 में है। बस आएगा तो विकास होगा, ये बात नहीं है कि विकास नहीं होगा, विकास होगा, लेकिन काश्तकारों का पैसा तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल। हाँ? पहले काश्तकारों का पैसा चाहिए, इसके बाद जो है नितिन जी अपना जो है जो कुछ भी करना है, जो सरकार जो कुछ भी करना है वो अपना काम करे। लेकिन हमारी अधिकृत जमीन का जो रजिस्ट्री करा चुके हैं उनका पैसा हमको मिलना चाहिए, पूरे काश्तकारों का पैसा मिलना चाहिए। बोल रहे हैं कि 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 1 नंबर 48 और 40 के कागज हैं। 47 में हमारा देश आजाद हुआ है, 47 में, 50 में संविधान बना है, आज 40 के कागज देखो तो उस समय क्या थे? हम गुलाम थे ना, हम लोग गुलाम। जब हमारा देश आजाद हुआ है, इसके बाद जो है हमारी जमीनों पर हम लोगों का कब्जा हुआ है। ये 40 और 42 देखेंगे तो कहाँ से यहाँ तो काश्तकार कोई है ही नहीं, कोई जनजीवन ही नहीं है। तो अब किसान भाई का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है और देख रहे ये जो आवाज़ है, उनकी जो आवाज़ थी वो आवाज़ जुबान से नहीं थी बल्कि दिल से थी, क्योंकि ये किसान भाई हमारे पीड़ित है। चाचा जी, आपका कितना ज़मीन जा रहा है इसमें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में? मेरा कम से कम 200 एकड़ जा रहा है। 200। सर जी, थोड़ा सा बीघा में जानना चाहेंगे। बीघा में 5 मंडा के करीब। अच्छा, 5 मंडा। तो कितना पैसा आपको मुआवजा मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिला? कम से कम मेरा 20 लाख से ऊपर बनता है। अच्छा, ये बताइए, आप खेती बाड़ी करते हैं, इसी पर आप आधारित है, तो ये बताइए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में जब आपकी ज़मीन चली जाएगी, अधिग्रहित हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, खेती जो और बचेगी उससे खेती करेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, उससे हम कुछ व्यापार करेंगे, कुछ रोज़गार करेंगे, लेकिन वो पैसे मिल ही नहीं रहे। 4 नवंबर का मेरा रजिस्ट्री है और अभी तक पैसे नहीं आए। पैसे कब आएंगे ये कोई बता नहीं रहा। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, नितिन गडकरी 27 फरवरी को उद्घाटन करने के बाद, जैसा कि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का कहना है कि जो कार्यदायी संस्था है उसको 18 महीने के अंदर ये काम पूरा करना है। उसके पहले अगर पैसा नहीं मिलता है तो क्या लगता है, आप लोग कुछ विरोध प्रदर्शन करेंगे या काम नहीं होने देंगे? नहीं, निश्चित विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे, जरूर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम नितिन गडकरी के पास भी जाएंगे, वहाँ भी अपनी बात रखेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम विरोध करेंगे इसका। अच्छा, तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि किसान भाई आंदोलन के मूड में भी है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को, उसके विकास कार्य में, उसके निर्माण कार्य में रफ्तार मिले, तो सबसे पहले किसानों का पेट भरना होगा, किसानों को आपको खुश करना होगा। अगर किसान खुश रहेंगे तभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आपका बन पाएगा, अन्यथा 18 माह का समय टारगेट जरूर लिया गया है, लेकिन जिस हिसाब से किसान भाई यहाँ पे नाराज़ है, और जाहिर सी बात है, जो उनकी नाराज़गी है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उन्हें उनका जो हक है, जो मुआवजा है, अभी तक नहीं मिला है। यहाँ अभी मेरे साथ और भी किसान भाई मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूँगा। आपका भैया कितना खेत जा रहा है इसमें? हमारा भी 8 मंडा का करीब जा रहा है। 8 लगभग कितना मुआवजा आपको मिलना चाहिए था जो नहीं मिला है आपको, अभी तक नहीं मिला है आपको? कम से कम 30-32 लाख रुपए होने चाहिए। तो आप भी खेती बाड़ी पे आधारित हैं, तो अगर ये पैसा आपको मिल जाता है तो क्या आप सोचे, क्या करेंगे? कोई रोजगार बिजनेस कुछ करेंगे। अगर मान के चलिए, चूँकि उद्घाटन का तारीख ऐलान हो गया, ये भी पता चल गया आपको कि 18 महीने में सड़क पूरा बन जाना है, चूँकि ये केंद्र सरकार अभी तक पैसा नहीं मिला, अगर समय से पैसा नहीं मिला तो क्या आप लोग काम निर्बाध गति से होने देंगे या फिर उसमें रोड़ा डालेंगे, रोक डालेंगे? रोड़ा तो डालना ही पड़ेगा। नितिन गडकरी के पास पत्रक भी देना है, देंगे पत्रक, उसके बाद अपना निर्णय जो होगा करेंगे। ठीक है, मेरे साथ और भी किसान भाई है। आपका कितना खेत जा रहा है इसमें? मेरा 3 मंडला जा रहा है। 3 मंडा जा रहा है। लगभग कितना पैसा आपको मिलना चाहिए? 6 से 5-6 लाख करीब। अच्छा, 5-6 लाख अगर मिला, जो अभी नहीं मिला। ये बताइए, अगर आपको नहीं मिला तो क्या काम आप होने देंगे या फिर कुछ आप आंदोलन वगैरह करेंगे? नहीं, आंदोलन हम लोग करेंगे। मतलब जब तक आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा आप लोग निर्माण होने नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, जब यहाँ पे सीमांकन के लिए पिलर गाड़ने आया था उसी वक्त क्या बातचीत हुई थी आप लोगों से? बातचीत हुई थी पैसा देने के लिए। 15 दिन में पैसा आ जाएगा। एक बात और है, नीचे से ऊपर तक। ये कितने महीना पहले की बात है? ये 6 महीने पहले की बात है। 6 महीने पहले की बात है। जब सीमांकन हुआ उस समय हमने पूछा कि भाई
ये हो रहा है, हम लोगों का खेत जा रहा है, तो फिर आखिर में ये कैसे होगा? वो बोल रहे हैं कि आप रजिस्ट्री करेंगे, आज रजिस्ट्री करेंगे, आगे 15वें दिन जो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी तक नहीं आया, 6 महीना बीत गया। 4 महीने हो गए रजिस्ट्री किए हुए। अच्छा, मोदी सरकार तो कहते कि हम जो वादा करते हैं उसको तुरंत निभाते हैं। मोदी सरकार या योगी सरकार से मतलब है यहाँ के भ्रष्ट जो है डीएम है। अच्छा, देश में बनेगा, धनाधन गाड़ी चलेगी, विकास होगा, तो फिर क्या दिक्कत? तो धनाधन कब चलेगी, क्या होगा? अभी पैसा मिला ही नहीं, तो धनाधन से क्या लेना देना है? खेती पूरा चला जाए और उसके बाद हम लोग खाने बिना मर जाए और सरकार अपना रोड पर चल रही है, सरकार चलने दो, उससे क्या मतलब? और उसके बाद तो चाचा जी, आपकी कितनी खेत जा रहा है इसमें? 21 मान ला, कितना पैसा मिलना चाहिए आपको? 1 करोड़ मिलना चाहिए, लेकिन वो भी कहाँ मिल रहा है? अरे एक पैसा नहीं मिला, 1 रुपया भी मिला नहीं। ऊपर से जब बोलिया जाओ तो लेखपाल कहता है कि तनी 2000 दो है, फाइल बनवावे का बा, कागज बनवावे का बा, ये तो कुल होता। तो जैसा कि आप यहाँ सुन रहे हैं, अभी तक मैं 7-8 किसान भाइयों से बात किया हूँ, सबकी यही पीड़ा है, किसी को पैसा नहीं मिला है। तो कहने का आशा ये है कि मोदी जी, आपकी कथनी में और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप हमेशा जब भी मन से भाषण देते हैं तो हमेशा किसान भाइयों के उत्थान की बात करते हैं, उनको आप पहली पंक्ति में पहले पायदान पर रखते हैं। जो किसान भाई ठंड में ठिठुर कर, बरसात में भीग कर, गर्म में तप कर हमारे लिए अनाज उत्पन्न करते हैं, उनको खुश करने की जिम्मेदारी भी आपको है। मैं गुजारिश करूंगा कि अभी तक जो किसान भाइयों ने ये कहा कि उन्हें उनका वाजिब हक मुआवजा नहीं मिला, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को गडकरी जी भी देखें और जल्द से जल्द सुने कि एग्जैक्ट ज़मीन पे चल क्या रहा है, यहाँ के लोकल स्तर के अधिकारी, जो जिला अधिकारी वो कर क्या रहे हैं कि किसान भाई अभी भी पीड़ित है और आने वाले 27 फरवरी को इसका उद्घाटन हो जा रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि पहले किसानों को खुश करो, फिर जब किसान भाई खुश हो जाए तब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू करो, क्योंकि किसी की आंसू से आप किसी चीज़ की नींव नहीं कर सकते।